जोहार, झारखंड न्यूज़ 9 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गोस्टनर सिनेफेस्ट का ये दूसरा दिन और चौथा संस्करण चल रहा है। इस बीच में दूसरे दिन में ज्यूरी मेंबर के रूप में रवि साहू जी को आमंत्रित किया गया था कॉलेज की प्रशासन की ओर से। हम जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इस फेस्ट में रवि जी आपको क्या कुछ अलग लगा, क्योंकि नए कॉलेज की स्टूडेंट हैं और इस फेस्ट को क्षेत्रीय फिल्मों की बातें हो रही हैं। कैसा लगा आज का फेस्ट आपको यहाँ पे आके? हाँ, आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे शायद ये चौथा साल है चौथा संस्करण गॉसन है। सिनेफेस्ट का। और ये हमेशा से एक प्लेटफॉर्म तैयार करती है जहाँ पे रीजनल सिनेमा से जुड़े लोग आते हैं, अपने म्यूज़िक एल्बम दिखाते हैं, डॉक्यूमेंट्री दिखाते हैं, ये सब उनको एक प्लेटफॉर्म मिलती है। और साथ में जो पढ़ाई कर रहे हो उन छात्रों को एक समझने का मौका मिलता है कि हमको काम कैसे करना है, लोग कैसे काम करते हैं, वो देख करके इससे प्रेरित होते हैं। तो सिने फेस्ट जो कार्यक्रम अभी जो आयोजन किया गया है, कहीं ना कहीं यहाँ के स्टूडेंट के लिए और क्षेत्रीय सिनेमा से जुड़े लोगों के लिए बेनिफिट है। बिल्कुल बिल्कुल। आप विगत कई वर्षों से लगातार नागपुरी एल्बम या बहुत सारे फिल्मों में आपने एज ए डायरेक्टर, एज ए कैमरामैन बहुत तरह के आपने काम किया है। तो क्या लग रहा है कि आज भी क्षेत्रीय फिल्मों की स्थिति हाशिए पे होने के कारण वजह क्या है मुख्य कि क्षेत्रीय फिल्में आज भी जो स्तर पे होना चाहिए वो स्तर उनको नहीं मिल पाया है? सबसे पहले बात है कि झारखंड में सिनेमा बहुत सारे बन रही है, बहुत सारे सिनेमा बनने के बाद वो थिएटर तक नहीं पहुंच पाती है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि वो सही प्रोडक्शन हाउस पे वो फिल्म का निर्माण नहीं हो पाना। लोग प्रोड्यूसर के अगर आप चाहें तो पिछले साल का आंकड़ा निकालेंगे फिल्मों को, तो 20 से 25 फिल्में नागपुरी में शूट हुई, लेकिन आपको सिर्फ 1 या 2 ही फिल्में थिएटर में लगी थी। तो बाकी फिल्में कहाँ गई? बाकी फिल्में होता है कि वो डब्बा बंद हो जाता है। डब्बा बंद होता है इन द सेंस वो पिक्चर आया ही नहीं मार्केट में, सिर्फ और सिर्फ उसको उस प्रोड्यूसर को लूटा गया। और ये सारे इसके वजह से हमारा नागपुरी फिल्म कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे रहता है। बट अगर आज हम पूरा भरोसा है कि आज ना कल प्रोड्यूसर समझेंगे और अच्छे फिल्म मेकर के पास जाएंगे जो फिल्मों को वाकई में बना करके थिएटर तक पहुँचाने का काम करेंगे। नहीं, ये इस बात में आपने बोला कि 20 फिल्में बनी, 2-3 फिल्में ही थिएटर तक पहुंच पाई, ठीक है। लेकिन सबसे समझने वाली बात है कहीं ना कहीं झारखंड में फिल्म नीति नहीं बन पाई है, जिसके कारण से बहुत से ऐसे प्रोड्यूसर जो लोग फिल्मों को आते हैं और बीच में फिल्में बंद हो जाती हैं। क्षेत्रीय फिल्मों की स्थिति बहुत दयनीय है। गोस्टनर कॉलेज एकमात्र ऐसा कॉलेज है पिछले 4 सालों से क्षेत्रीय फिल्मों के लिए अपने कॉलेज में कार्यक्रम आयोजन कर पा रहा है। तो क्या कारण है कि फिल्म नीति नहीं बन पा रही है? फिल्म नीति एक्चुअली में देखिए, IPRD जो है हमारा सूचना भवन है ना, वहाँ पे लोग हैं इस फिल्म नीति के चलाने वाले लोग। पता नहीं, मुझे शायद ठीक से पता नहीं कि अभी पुनः गठन हुआ है कि नहीं। अभी एक गठन हुआ था जिसमें 9 लोग पैनलिस्ट में थे। अच्छा। अभी पूरा ठीक से पता नहीं है हमको। लेकिन क्या है ना कि आपका यहाँ पे फिल्म जो विगत ये BJP की गवर्नमेंट थी तो फिल्म नीति बनाया गया था, सब्सिडी को लेकर के, फिल्म सिटी को लेकर के और बाकी चीज़ों के लेकर के। लेकिन जब से हेमंत सोरेन की सरकार आई उस टाइम से ये जो फिल्म नीति थी उसको दरकिनार कर दिया गया। मतलब कि उसके ऊपर कोई देख नहीं है कि क्या है नहीं है, यहाँ कर लोग क्या फिल्में बना रही है, क्या पे क्या हो रहा है, उसको कोई सूद लेने वाले लोग नहीं है। चलिए, आप नागपुरी एल्बमों में बहुत काम किया है। 2 से 3 दिन पहले झारखंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया था। 2 दिवसीय था। पहले दिन होटल प्राइम में यहाँ के लोकल कलाकारों को बुके और मोमेंटम देकर के सम्मानित किया गया और अगला दिन उनका कार्यक्रम था आपका मोराबादी मैदान में। अचानक शाम को 6 बजे लाइटें बंद हो जाती हैं, प्रशासन उनकी चेयर को हटा देते हैं और अन्य राज्य से आए हुए बहुत से कलाकारों की नाराजगी भी देखने को मिलती है। क्या कारण है? सिस्टम फेल है। सिस्टम फेल है। एक्चुअली हम अपना शूट पे थे तो ये कार्यक्रम हुआ था, वो मुझे पता भी नहीं था। हम सोशल मीडिया से हमको पता चला था कि आज ऐसा कार्यक्रम रखा गया होटल प्राइम पे, जहाँ पे एक कमरे पे 400 लोगों को ठूस करके और जैसे तैसे वो मोमेंटम वगैरह दिया गया। तो ये मुझे सोशल मीडिया से पता चला था। एक्चुअली मुझे भी इनवाइट नहीं किया गया था वहाँ पे, तो हम तो कभी गए ही नहीं थे। आप तो इतने दिन से काम कर रहे हैं नागपुरी में, आपको इनवाइट शायद उनके नज़र पे हम नहीं होंगे अभी तक, है ना। या फिर वैसे भी हमसे बहुत लोग खपा रहते हैं मार्केट में, क्योंकि हम सच को बताते हैं कि हाँ ये है ना, ऐसा। क्योंकि जो गलत है उसको हम गलत ही बोलते हैं। बिल्कुल। और सोचने वाली बात है कि आज का माहौल अब में आपको कौन सा कंटेंट बहुत अच्छा लगा इस सभागार में?
यहाँ पे सबसे अच्छा कंटेंट है कि अब किसके बारे में बात कर रही है पहले मतलब। आज जो उपस्थित हैं जो गोस्टनेस सिने फेस्ट में आप बैठ के एज ए जूरी मेंबर आप काम कर रहे थे, मैं आपको देख रहा था। नहीं एक्चुअली तो 2-4 कंटेंट था, डॉक्यूमेंट्री थी, कुछ एड्स वगैरह। आपको कौन सा अच्छा लगा एड्स में या एक डॉक्यूमेंट्री? एड था कॉफ़ी का, अच्छा। एनर्जेटिक का, वो अच्छा था बट वो और उसका टाइम ड्यूरेशन थोड़ा कम हो सकता था 30 सेकंड के आसपास में, क्योंकि वो बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया वो कॉफ़ी का, वो मग का सारा कुछ। बट वो जब आउटडोर पे गया तो वो थोड़ा एनर्जेटिक कम हो गया था, तो वो थोड़ा सा था। और एक म्यूज़िक एल्बम था ओरे पिया, अच्छा। वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ वाकई में वो म्यूज़िक एल्बम बहुत उम्मीद करें कि आने वाले समय में जिस तरह से युवा कॉलेज में इस तरह का आयोजन कर रहे हैं, आने वाले समय में क्षेत्रीय सिनेमा उद्योग झारखंड में उभर कर सामने आ पाएगा, लगता है आपको? निरंतर प्रयास रहेगा तो जरूर एक दिन सफलता की ओर बढ़ेंगे। चलिए, हमारे साथ बात कर रहे थे रवि साहू जी। इन्होंने अपने विचार हम सभी के बीच साझा किए। गोस्टनेस कॉलेज में 3 दिवसीय गोस्टनेस सिने फेस्ट का आयोजन किया गया। आज उसका दूसरा दिन है। इस दूसरे दिन में बहुत से प्रतिभागियों ने अपने अपने सेक्शन में अपने अपने भाग लिया। मास-कॉम डिपार्टमेंट इसकी ऑर्गेनाइजिंग कर रही है और साथ में हमारे बीच उपस्थित हैं महिमा मैम। हम जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इस फेस्ट का उद्देश्य क्या है, क्या नए आने वाले जनरेशन को इससे क्या शिक्षा मिलेगी। गोस्टनेस सिने फेस्ट 4.0 ऑर्गेनाइज करने के पीछे का रीज़न ये है कि हम लोग चाहते हैं कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे झारखंड के या फिर अलग अलग राज्यों के फिल्म मेकर्स हैं, चाहे वो एडिटर है, सिनेमेटोग्राफर है या फिर जो डायरेक्टर है, उनको एक प्लेटफॉर्म दे और साथ ही साथ जो फील्ड में अच्छा काम करे उनके साथ में एक ब्रिज बनाने का काम करे। क्योंकि ज़रूरी है कि अगर जो यंग जनरेशन है जो फिल्म मेकिंग में, डॉक्यूमेंट्री मेकिंग में आना चाह रहे हो, अगर उनको एक गाइडेंस नहीं मिलेगा सीनियर की तरफ से तो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगा, लैक हो जाएगा। तो हम लोग वही चाहते हैं कि जो हमारे न्यू कमर्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, साथ ही साथ जो अभी फिल्मों में करियर बनाने चाह रहे हैं, उनको हम लोग जो हमारे एक्सपीरियंस फिल्म मेकर है उनसे हम लोग जोड़े। बिल्कुल सही कहा। लेकिन क्या कारण है कि आज की तारीख में क्षेत्रीय फिल्म उद्योग, जो झारखंड की बात मैं कर रहा हूँ, और एक अच्छा कदम आप लोग को मैं मेरे तरफ से, मेरे टीम की ओर से बहुत बहुत बधाई कि पिछले 4 सालों से आपने क्षेत्रीय फिल्म उद्योग के लिए विशेषकर कॉलेज से स्टार्ट कर एकेडमिक से, जो कि एक बहुत ही अच्छी पहल है। लेकिन पॉइंट में आते, क्या कारण है कि क्षेत्रीय फिल्म उद्योग आज भी अपनी हाशिए पे है? आज भी जो हमारे क्षेत्रीय सिनेमा को बनाते हैं, जो फिल्म मेकर्स हैं, वो लोग अपना जो रुख है वो करते हैं बॉलीवुड की ओर, वो करते हैं कॉलीवुड की ओर, टॉलीवुड की ओर। पर हमारे जो क्षेत्रीय फिल्म जो इंडस्ट्री है उसकी ओर वो रुख नहीं करते। बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण वो चाहते हैं कि हमें जब बॉलीवुड जाएंगे तभी हमें नेम मिलेगा, हमें फेम मिलेगा, पर वो भूल जाते हैं कि घर में, यानी कि जब क्षेत्रीय सिनेमा को बनाएंगे तब जो नेम मिलेगा वो कुछ और रहेगा। दूसरा है कि जो सपोर्ट, जैसे जो ऑडियंस होते हैं वो ऑडियंस हिंदी, जैसे हम क्षेत्रीय भाषा के बारे में बात करें, झारखंड के बारे में, तो हमारे नागपुरी है, कोटा है, मुंडारी, कुरुक, संथाली, बहुत सारी भाषाओं पर है। लेकिन जो ऑडियंस है वो कहीं ना कहीं नहीं मिल पाते क्योंकि भाषा को नहीं समझ पाते हैं। यहाँ पर कम्युनिकेशन का लैंग्वेज हिंदी है, लोग आपस में हिंदी में बात करते हैं, चाहे हम लोग मुंडारी बोलने वाले, कुड़ुक बोलने वाले, पर हम लोग भी जो हिंदी है उसी भाषा में कम्युनिकेट करते हैं। तो हम लोग अपनी भाषा को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं सही तरीके से, जिसके कारण से जो फिल्म इंडस्ट्री है, हमारा जो रीजनल सिनेमा है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। क्योंकि हम उसी भाषा की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं जिस भाषा को हम जानते हैं, लेकिन सबटाइटल वाली भाषा को, जो फिल्म होती है, उसको हम थोड़ा सा सेकंड रखते हैं। तो ये भी है। साथ ही साथ जो हमारे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का भी सपोर्ट रहता है, लेकिन गवर्नमेंट को और अधिक सपोर्ट मिलेगा। साथ ही जो प्रोड्यूसर है, फाइनेंसर्स है, उनका भी सपोर्ट मिलेगा, ऑडियंस को सपोर्ट मिलेगा, तभी वो आगे बढ़ सकता है। और अभी तक हम लोग फिल्मी की बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे अहम बात होती है कि झारखंड में अभी तक फिल्म नीति नहीं बन पाई है। जी हाँ। इससे क्या लगता है, नहीं बन पाने का खामियाजा अगर बन जाता तो क्या होता? हम लोग कॉलेज के स्टूडेंट के साथ में हम लोग मुंबई गए हुए थे फिल्म सिटी देखने के लिए। फिल्म सिटी जब मुंबई का हम लोग गए तो वहाँ पर अलग अलग फिल्मों की शूटिंग की जा रही थी, साथ ही सीरीज की शूटिंग की जा रही थी। तो एक अच्छा माहौल मिला था और उस माहौल के कारण ही आज जो हमारा मुंबई है वो काफ़ी आगे बढ़ा। ये बात सही है कि पूरी हम लोग बात करें इंडिया में तो पहली फिल्म की शुरुआत या राजा हरिश्चंद्र फिल्म या फिर जो संत तुकाराम फिल्म है वो आपका महाराष्ट्र से निकल रही है। पर ये भी है
कि अगर हम लोग झारखंड में, ठीक है, झारखंड में अगर हम लोगों का जो एक माहौल रहता, या फिर हमारा एक जो बोल सकते हैं कि मतलब फिल्म नीति रहता, तो बहुत अच्छी तरीके से हम लोग का फिल्म काम करता, क्योंकि मुंबई में वो नीति बनी हुई है, उत्तराखंड में वो नीति बनी हुई है, जिसके कारण से फिल्म को जो फिल्म मेकर्स बनाते हैं, फिल्म जो बनाते हैं, उनको बहुत प्रमोट मिलता है, मतलब प्रमोशन मिलता है। बट हमारे झारखंड में वो चीज़ नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं इसके लिए गवर्नमेंट को और ज़्यादा अप्रोच करना चाहिए, और गवर्नमेंट को जो फिल्म मेकर्स है, लोकल फिल्म मेकर्स, उनके साथ में मीटिंग करनी चाहिए और कुछ कंक्लूजन निकालना चाहिए। सिर्फ पेपर में फिल्म नीति की बातें नहीं होनी चाहिए, और फिल्म नीति बनाने के लिए जो यहाँ पर के जो लोकल फिल्म मेकर्स है, रीजनल फिल्म मेकर्स है, उनको ले करके करने से ही आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल। कल तीसरा दिन है वॉशनर सिने फेस्ट का। कल किस टाइप का इवेंट होगा यहाँ पे? कल तो फाइनल भी है जी। अगर आप मुझे बताएंगे तो दर्शक हो सके कल जो इसमें टेस्ट रखते हैं वो आने की जरूर कोशिश करेंगे। जैसे मैंने पहले कहा कि गौसा सिने फेस्ट सिर्फ राज्य स्तर पर नहीं है, पर ये राष्ट्रीय स्तर पर है। तो कल हम लोग फिल्म की स्क्रीनिंग कराएंगे, कुछ मलयालम होगी, कुछ तमिल होगी, साथ ही जो हमारी क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्में हैं, कुड़ुक की है, नागपुरी की है, उन फिल्मों की भी स्क्रीनिंग करेंगे। म्यूजिक वीडियो एल्बम की स्क्रीनिंग की जाएगी, और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अवार्ड सेरेमनी होगा, और जितने भी ऑडियंस है उनके लिए डीजे का एक स्पेशल प्रोग्राम तैयार किया गया है कि हमारे स्टूडेंट्स या फिर जितने भी सिने प्रेमी आए, वो कुछ समय सारे टेंशन को दूर करके गानों में वो झूम सके। और साथ ही साथ कुछ फिल्मी क्विज होंगे, और फिल्मी क्विज के बाद में जो अलग अलग एक्सपर्ट होंगे उनके साथ इंटरेक्शन होगा। बिल्कुल। हमारे साथ बात कर रही थी महिमा मैडम, जिन्होंने बतलाया फिल्म नीति के बारे में बात हुई, वॉशनर सिने फेस्ट के बारे में भी आपने सुना, और कल का जो कार्यक्रम है उसके बारे में भी आपने सुना। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जोहार। जोहार। और हमारे साथ उपस्थित हैं मास कॉम डिपार्टमेंट वॉशनर कॉलेज के अनुज सर। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि वॉशनर सिने फेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है। आज दूसरा दिन है, कैसा है आज का कार्यक्रम? आप देख ही रहे होंगे कि कितना एनर्जी है पूरे ऑडियंसेस में, और कितने भव्य रूप से वॉशनर सिने फेस्ट का आयोजन हुआ। हमारा जो मोटिव है वो सिने फेस्ट को कराने का, कि फिल्म फेस्टिवल का एक अच्छा उदाहरण रांची और झारखंड के लोगों तक में आए, और साथ में हम देश से भी एंट्री ले रहे हैं और विदेश से भी एंट्री ले रहे हैं, मतलब अन्य राज्यों से भी एंट्री ले रहे हैं। हम एक अच्छा उदाहरण देना चाहते हैं कि फिल्म फेस्टिवल किस तरह कराया जाता है, लोगों को फिल्मों का माध्यम मिले, लोग अपने फिल्मों को प्रदर्शित कर सके, सिनेमा के बातों पे चर्चा हो सके, झारखंडी मुद्दों। आपने देखा कि किस तरह झारखंडी मुद्दे, रीजनल सिनेमा किस तरह से आगे बढ़े, उस पर एक पैनल डिस्कशन था हमारा आज। कल इसी तरह लगातार सारी बातों पे, सारे मुद्दों पे चर्चा हुआ, फिल्मों की स्क्रीनिंग हुई, आगे भी हो रही है। और हमारा मेन ऑब्जेक्टिव भी यही है कि एक अच्छा और जो सही फिल्म फेस्टिवल किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है, ये हम लोग रांची को और झारखंड को एक मैसेज दें, और ये हम लोग करना चाह रहे हैं। बिल्कुल। ये आप लोगों का चौथा संस्करण है, और मुझे लगता है कि रांची यूनिवर्सिटी में शायद वॉशनर कॉलेज ही है जो कि इस टाइप का विशेषकर क्षेत्रीय फिल्म उद्योग की जो बातें अपने एक मंच पे रखने की आप लोगों ने एक प्रयास किया है, आपकी पूरी टीम ने, बहुत ही सराहनीय है। और अब आने वाले जो नए यंगस्टर हैं, आपके जो विद्यार्थी स्टूडेंट होंगे, तो रीज़न ये है कि फिल्म नीति नहीं बन पा रही है, क्या कारण? देखिए, आधिकारिक रूप से आप देखिए, मैं फिल्म बोर्ड का एक मेंबर भी हूँ अभी, तो झारखंड फिल्म बोर्ड का। अभी जो स्थिति है, मतलब ये कहा जा रहा है कि बाकी सारी जितने पहले फिल्म का प्रपोजल आया हुआ था, वो सब सारे प्रपोजल को अभी देखा जा रहा है, और वो लोग आगे जून मतलब अगले वित्तीय सत्र में इसके बारे में आगे चर्चा करने जा रहे हैं। तो फिल्म पॉलिसी हम जो ड्राफ्ट किया गया है, वो यहाँ के लोकल फिल्म मेकर्स को सपोर्ट करने के लिए कहा गया, बट वो अभी बहुत धीरे, मतलब उसका प्रभाव पड़ रहा है बहुत सारे कारणों से। तो अभी हम लोग ये चाह रहे हैं कि पॉलिसी पूरी तरह से सुचारू रूप से चले, और यहाँ पे जो यंगस्टर्स काम करना चाह रहे हैं, जो भी फिल्म मेकर झारखंडी मुद्दों पे, झारखंडी कल्चर को, झारखंडी टूरिज्म वगैरह को जो हाईलाइट करके यहाँ पे सिनेमा का एक इंडस्ट्री खड़ा करने का कोशिश कर रहे हैं, उनको सहयोग मिले। हम लोग भी ये चाहते हैं, दिल से ये चाहते हैं, और ये सबको एक बड़ा ब्रॉडर मैसेज जाए कि सिनेमा एक हर जगह पूरे विश्व में
एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री का रूप, मतलब एक फलता फूलता इंडस्ट्री है जहाँ पे भी है। और ये उसी तरह का एग्जाम्पल झारखंड को भी मिले, जिस तरह से मराठी आप देखिएगा, महाराष्ट्र में किस तरह से फिल्म उद्योग को बढ़ावा मिला, कहाँ तक बॉलीवुड की हिंदी सिनेमा कितना आगे तक गया, सरकार का योगदान अहम रहा वहाँ। उस तरह झारखंड में भी हो और झारखंड भी उसको अपनाए और यहाँ भी अच्छी फिल्में बने, यहाँ एक इंडस्ट्री हो, एक फिल्म सिटी हो, ये हम लोग चाहते भी हैं। और हम लोग का उद्देश्य में फिल्म फेस्टिवल भी उसी का एक भाग है। हम लोगों का भी सोच ये है कि गौस्ता सिने फेस्ट एक अच्छा काम करे और फिल्म फेस्टिवल का एक अच्छा उदाहरण है। बिल्कुल, हमसे बात कर रहे थे अनुज सर, उन्होंने अपनी बातों को रखा, विशेषकर उन्होंने फिल्म नीति के पे अपनी विचारों को हम लोगों के साथ साझा किया। हमसे जुड़ने के लिए सर आपको बहुत बहुत शुक्रिया, जोहार। और नए अपडेट के लिए बने रहिए झारखंड न्यूज़ 9 पे। शुक्रिया, जोहार।